आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है समाप्य और असमाप्य ऊर्जा स्रोत किस दूसरे नाम से जाने जाते हैं। यानी कि दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो समाप्य और असमाप्य ऊर्जा स्रोत होते हैं यह और किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम हम समाप्य ऊर्जा स्रोत क्या होता है और इसे हम और क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों समाप्य ऊर्जा यानी कि समाप्य से पता चल रहा है कि जो समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सके। यानी कि दोस्तों ऐसे ऊर्जा स्रोत क्या हो जाते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाते हैं। समाप्त हो जाने के बाद हम क्या नहीं कर सकते, इसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को हम अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा कि जो अनवीकरण ऊर्जा स्रोत होते हैं वह समाप्य ऊर्जा स्रोत होते हैं, यानी कि उन्हें पुनः से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, उदाहरण है जैसे कि कोयला, इसके अतिरिक्त पेट्रोल तथा डीजल आदि। यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? यह सब इस अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक प्रकार के ईंधन है। अब देखते हैं दोस्तों असमाप्य ऊर्जा स्रोत। तो दोस्तों यह ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो कि समाप्त हो तो जाते हैं लेकिन उन्हें वापस से पुनः उपयोग में लाया जाता है। यानी कि दोस्तों यह हम कह सकते हैं कि समाप्त नहीं हो पाते। जैसे कि दोस्तों ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है या पुनः उपयोग में लाया जा सकता, ऐसे ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के नवीनीकरणीय। तो दोस्तों हमने देखा कि असमाप्य ऊर्जा स्रोत को हम नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तथा इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि पवन ऊर्जा, जो कि इस नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था कि समाप्य ऊर्जा स्रोत तथा असमाप्य ऊर्जा स्रोत किस दूसरे नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों समाप्य ऊर्जा स्रोत यानी कि जो समाप्त हो जाते हैं, जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से भी जानते हैं। और असमाप्य ऊर्जा स्रोत को हम नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से भी जानते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।